आउनु नि पैसा त्यहाँ पनि यहाँ चाहिँ पैसा मोबाइल ले जाएगी नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ इस वक्त जुड़ा हूं। अभी मैं मौजूद हूं बागडोगरा के भुट्टाबारी में और यहां पर ठीक हमारे सामने एक घर देख रहे हैं। इस घर में एक चोरी की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा कैश चोरी हुई है, कुछ सामानें चोरी हुई हैं। घर पर सिर्फ 2 महिलाएँ रहती हैं। दोनों महिलाएँ जो हैं, एक बुज़ुर्ग है और एक उनकी बेटी है। जो बेटी है उनके हस्बैंड डिफेंस में हैं, नौकरी में हैं, सरकारी सर्विस करते हैं सीमा पर, यानी कि वो आर्मी में हैं और वो यहाँ पर देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन घर की जो सुरक्षा है उस पर कोई व्यवस्था फ़िलहाल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक शिकायत इस घटना के बाद जाकर बागडोगरा थाने में दी गई। सुबह इस घटना के बारे में जो जानकारी है, जो घर में जो वारदात हुई है, इस वारदात की जानकारी सुबह लगभग 7 बजे के आसपास दी गई है, ऐसा जानकारी परिवार वाले ने दिया है। और 7 बजे जानकारी मिलने के बाद बागडोगरा थाना प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी गई है। हालांकि हम आपको फिलहाल इस घर को दिखा रहे हैं। यहाँ पे घर पे 2 महिला, आप यहाँ बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर देख सकते हैं। यही 2 महिलाएं हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है। घर पर दोनों अकेले थे और सारा कुछ बंद होने के बावजूद पैसा गायब है। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कंडीशन वहाँ पर है, कैसे यहाँ पे। हालांकि अभी प्रशासन हो सकता है थोड़ी देर में हमारी कवरेज के दौरान ही पहुँच जाए और पहुँचने के बाद जो चीज़ें होगी उसकी जानकारी देंगे। हम आगे अंदर घर में चलते हैं और वहाँ पर क्या कुछ है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। हम अनुरोध करेंगे कैमरा पर्सन से कि वो आगे दिखाएं। हम आगे घर की तरफ जा रहे हैं और आप यहाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं। और ये हम घर पे एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर 2 महिलाएं जो हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है उनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उनका परिचय जानते हैं। के नाम हो तपाईँ को? नमस्ते, मेरा नाम दमन्ती आले। अच्छा, तो यो घटना कसरी भयो? के कसरी भन्ने कुरा अब थाहा छैन। हिजो अब रातिमा खाना खाएर सुत्यो, उसरी एक बिहान बिम्जिँदाखेरि सधैँ 5 बजे उठ्थेँ। अब आज त 6 बजेको नै 6 पौन 6 भएको थियो। त्यस बेला उठ्दाखेरि अनि सबै यस्तो देखेको। जसले तपाईँ उठ्नुभयो के यहाँ सिचुएसन थियो? पहिला उता कमरामा देखेँ होइन, त्यो भिआइपी यस्तो खोलिएको देख्यो। अनि त मैले खोलेको थिएन, यस्तो उस गरेर अनि फेरि यतातिर गेटहरू हेर्न आएँ। पुरा गेटहरू पनि सबै लक छ, चाबी पनि बादमै खोलेको। उठेर आमालाई उठाएपछि मैले सबै खोलेँ। अनि आमालाई अझै आमा निदाउँदै हुनुहुन्थ्यो, म त्यहाँ उस गर्दा पनि। अनि मैले आमालाई अनि मम्मी छिटो उठ्नु न, हेर्नु त यहाँ त यस्तो भिआइपी यस्तो खोलेछ, पैसा त लगेछ छैन भने मैले उतापट्टि नै अनि त्यो देखेँ। त्यो ब्यागहरू त्यो भिआइपीमा अझै लक पनि मैले 3टा लक चेन्ज गरेको थिएँ, लक थियो त्यो पनि कसरी खोले। तर त्यो कसरी खोले के गरेँ म दिनभरि पनि त्यही छ कि मेरो चक्करमा दिमागमा। तपाईको घरमा सेफ्टीको लागि कति यहाँ पर डोर छ? दरवाजा कति? दरवाजा उता एउटा 2टा यो 3टा भयो होइन। अनि उता गेट मेन गेट कति? हामीलाई चाहिन्छ कि त्यो सिचुएसन जे छ त हामीलाई हेराउनु कसरी छ त्यो सिचुएसन। तो हम आगे चलते हैं। आगे जहाँ पर ये घटना घटी है क्या कुछ यहाँ पर हुआ है? सबसे पहला यो पहिला रुम हो? हजुर, मैले यो पनि यसरी लगाएको थिएँ होइन, यो लगाएकै थियो। मैले यहाँबाट यसरी कुण्डी मारेको थिएँ, यस्तै थियो। अनि बादमा यताबाट आएपछि यतातिर पनि हेरेँ, सबै खोलेँ। अनि यसरी मैले यता पनि हेर्न मन लाग्यो बादमा। अनि यसो गर्दाखेरि पुरा यो कपडाहरू पुरा यस्तै फिजिएको थियो सबै। यो घरमा तपाईँ और तपाईँको आमा रहन्छ? हजुर, मेरो मम्मी र म मात्रै हो। हस्बैंड के गर्छ? फौजी हुनुहुन्छ। कहाँ? उनी अरोरा चलमा पोस्टेड छ। हजुर, त्यहाँ सर्भिस गर्दैछ। हजुर। त यो घटनाको लागि तपाईँ कति असुविधामा परेको? अब असुविधा त हेर्नु, अब भने के सुविधा भन्नु, हामी 12:30 वहाँबाट 1 बजीतिर पुगेको थियौँ होला पुलिस स्टेसन। घरि एप्लिकेसन लेख्ने भने हामी नजान्ने होइन, सबैले कम्फर्टेबल त हुन्न नि। अनि के गर्दा अनि पहिला एकजनालाई लेख्न आयो त्यहीँ,
अनि लेखाउँदाखेरि फेरि यो मिलेन भने अनि फेरि बङ्गालीमा लेखेको थियो हामीले नजाने अनि फेरि उनीहरूले पढेर हुन्न भने फेरि यो सच्चा ल्याउनु भने फेरि ल्याए 2-3 खेप गर्न नमिल्दा सजाएर दिएर हामी कति 4 बजे कतितिर दिएर बुझाएर 3:45 बजेतिर बुझाएर आएको अहिले सामसामा आउँछ भनेको अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। भोलि कतिसम्म तपाईँ जानुभएको थियो बागडोग्रा थानामा? हामी बिहान आज बिहान त हामी 12:30 बजेतिरै उहाँ कति 1 बजेतिर उहाँ पुगिसकेको थियो होला। त्यहाँबाट के रिप्लाई गर्नुभयो? उहाँबाट त अरू त केही पनि भएन, आउँछ इन्क्वायरीको लागि यताउता गरेर भनेको थियो। आजैसम्म आउँछ भन्दै थियो, अहिले बादमै आउँछ भन्दै थियो। हामी अहिले कुरा भयो त्यहाँ थानामा? मसँग त नम्बर छैन, एकजना बहिनीले फोन गर्नुभएको थियो खै आउँदैछ भनेको यतिखेर त खै उतै सिलगढीबाट पनि आइपुग्ने बेला भइसक्यो तर आएको छैन। के गायब भएको छ त्यहाँबाट? गायब त त्यही पैसा नै हो, क्यास कति? हजुर 1,50,000 छुट्टै थियो, लबरले बाँधेको 500 को नोट अनि 1,000 चाहिँ नि छुट्टै यस्तो प्लास्टिकमा बाँधेको थियो। त्यो पैसा कहाँबाट लानुभएको थियो तपाईँ? त्यो त मैले ब्याङ्कबाट निकालेको थिएँ। चेकबाट? हजुर 60,000 चाहिँ नि चेकबाट अरू 40,000 एटिएमबाट निकालेको, एकै दिनमा निकालेकै हो। यो कुरा कसलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छैन, मेरो मम्मी र मेरो हस्बेन्ड भन्दा कसैलाई थाहा छैन। अब थाहा भयो ब्याङ्ककै मान्छेलाई, अरू त कोही छैन। नेपाल पनि जानु थियो, अब मम्मी पनि बिरामी म पनि बिरामी थिएँ अनि इलाजको लागि अब सरकारीमा देख्दा अब के भन्छ त्यो रिजन के छिटो नआउने भएको भएर सिभिलमै देखाउने यताउता गर्ने आइस हतार हुन्छ, धेरै छुट्टी छैन, अब हजुर इलाजको लागि भनेर यता भनेर निकाल्यो। यो रुममा के छ? हामी यो रुममा राख्नु भएको थियो? हजुर हामी यहाँ यो कोठामा हामी सुत्थ्यौँ होइन, यो चाहिँ यतातिर राखेको थियो यता दरवाजामा। अब राति सुत्दा त यो त लाउने भयो होइन, यो यसरी लाउँछ चुक्कल त यो लगाएको थियो अनि यो चाहिँ यतातिर थियो अनि बिहान उठ्दा चाहिँ नि यहाँ यस्तै यो खुलेको अनि त्यो पैसा राखेको त्यहाँ अनि यसको चाहिँ नि यो त ढ्याप्पा गरेरै छोडिदिएको थियो तर चाहिँ नि यो लाइएको थिएन। तो दर्शकों आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर 2 कमरे हैं, 2 कमरे को पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ बंद है। आगे भी एक दरवाज़ा है जो बंद था, पीछे सीढ़ी की तरफ भी एक दरवाज़ा है वो भी बंद था। उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की चोरी की वारदात हुई है। वो खुद आश्चर्यचकित हैं कि ऐसे सेफ्टी के साथ सारा कुछ बंद था उसके बावजूद कैसे यहाँ पर चोरी हो गया। दूसरी चीज़ खिड्कीको बात मात्रै यतिले मात्रै हो मेरो कमजोरी भनेकै कि यो पनि राम्रोसँग हजुर यो के भन्छ यसलाई ग्रिल त यत्तिकै थियो होइन, काटेको केही झिकेको छैन कि यो सिसा नलगाउनु त्यो लाइएर रहेछ राम्रो। त्यही हो मेरो अब के भनौँ होइन, गल्ती भन्नु कि के जे भने पनि त्यही हो, त्यतिबाटै यस्तो भयो। कुण्डी जब आप उठे थे तो ये बक्सा कहाँ पे था? ये बक्सा कहाँ था? यहाँ पर था। खै कसरी खोल्यो त लक थाहै भएन, पुरै खोल्दा यस्तै हङ्गा थियो। यो अहिले यसमा के छ? यो त कपडा मात्रै छ होला नि, खै मैले हेरेको छैन। पैसा तपाईको सबसे ऊपर में राख्नु भएको थियो? यसमा योबाट भित्र थियो, यसरी यहाँबाट यसरी भित्र थियो, कसरी निकाल्यो है अब बा यो यसरी कसरी निकाले के गर्यो थाहा भएन। त्यस गरेर यहाँबाट अहिले के भन्नु चाहन्छु तपाईँ? म के भने यो अब छिटो भन्दा छिटो सबै अब यता हामीले त जानेको छैन, पुलिसहरूले यताउता हुन्छ कि अब सबै तपाईँ पत्रकार साथीहरू होइन सबै हाम्रो उस गरेर अब हामीले केही जाने छैन, इन्क्वायरी गरेर छिटोभन्दा छिटो खोज तलास गरेर राम्रोसँग के भने भेटाउन पाऊँ आफ्नोमा सामान भन्न चाहन्छु। हामीले जान्नु पायो कि त्यहाँ खिड्कीको उस पारमा पैरको छाप छ, बाहिर खिड्कीको पासमा यस्तो खुट्टाको छाप पनि छ, 5 रङ्गलाको छाप छ। तो हम एक बार खिड़की के उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर क्या घटनाक्रम हुई है। 2 रूम था, दोनों रूम के अंदर छेड़छाड़ हुआ है, पैसा ही गुम हुआ है। और जब घटना हुआ था अब केही थाहा पाएन, बिहान उठनेको बातै देख्यो एकैचोटि। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। हमने परिवार के लोगों से हमने जाना, किसी तरह की उन्हें आवाज़ नहीं हुई, कोई तरह का उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि क्या आखिर यहाँ पर जो घटनाक्रम हो रही है। बिल्कुल अनजान थे, लेकिन जब सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि ऐसी कुछ घटनाएं जो है उनके साथ हो चुकी है, कोई वारदात जो है उनके साथ घट चुका है। हम आगे पीछे की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं कि किस तरह से जाने की रास्ता है।
हम आगे उस जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पर अब ठीक उस तरफ कैमरा हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि कहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल देख पा रहे हैं हम यहाँ पे वो पैर की जो छाप है वो यहाँ पर वो दिखाने की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये पैर यहाँ पर छाप है, पैर ठीक ऊपर में दरवाजे खिड़की के ठीक उस तरफ एक पैर का छाप है। तो और ठीक इसके सामने दीवार है, मात्र 2 या 2.5 फीट की यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर तार है, उसके बावजूद ऐसा घटना हुआ है। तो ये एक चीज़ जो है, ये पहला रूम की दरवाज़ा था, खिड़की था, पहले रूम की खिड़की थी ये, और दूसरी बार जगह पर ये खिड़की जो है वो आप सभी के सामने हम दिखा पा रहे हैं। तो ये जो समस्या है, ये जो दिक्कतें हैं, ये यहाँ पर इस वक्त हमने दिखाया। तो आगे हम बस आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि बागडोगरा में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तेज़ी से पालन किया जा रहा है। प्रशासन जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, बावजूद इसके भी इस तरह की घटनाएं जो है लगातार होता रहता है। और कह रहे हैं कि 1 रुपये यहाँ पर गिरा हुआ था, शायद उस सिक्के की नेपाली 1 रुपियाँको सिक्का थियो, यहाँ गिरेको थियो। नेपाली 1 रुपये का सिक्का थियो। हजुर, त्यही ब्यागमा रहेछ, मलाई थाहा पनि थिएन, यहाँ गिरेर थाहा पाएको बिहान। तो यहाँ पर आपने देखा पूरी जानकारी कि किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। हालांकि पैसा गायब है और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें गायब नहीं है, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं गया है, उन्हें पता नहीं चल पाया। प्रशासन को सूचना दी गई है। उम्मीद करते हैं प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर एक व्यवस्था लेगी और जांच के माध्यम से इस घटना में कौन शामिल थे या कौन व्यक्ति शामिल था, इसकी पूरी जानकारी निकाली। हालांकि अभी जानकारी मिल रही है कि प्रशासन जो है अभी इस वक्त पहुंची है। हमने घटना दिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंच गया। ये बागडोगरा थाने की प्रशासन जो है इस वक्त अभी यहाँ पर पहुंच गई है और यहाँ पर ठीक आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन जो है अभी सूचना के बाद यहाँ पर पहुँची है और आगे थाने की प्रशासन यहाँ इस वक्त मौके पर पहुँच गई है और वो अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी पूरे घटनाक्रम के बारे में कि क्या कुछ यहाँ पर जानकारी है वो कलेक्ट कर पाएंगे। और फिलहाल आपने देखा कि बागडोगरा थाने की प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आगे क्या कुछ जानकारी है वो हम देना चाहेंगे और यहाँ पे कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर एक पड़ोसी मौजूद हैं। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है दीपक। दीपक नाम है। सर क्या कुछ जानते हैं इस घटना के बारे में, क्या बोलेंगे आप? हमने तो अभी सुबह ही पता चला, हमारे को तो इतना ज़्यादा तो हमारे को नॉलेज है ही नहीं। मतलब हमने सुबह ये गांव में ये हल्ला हो रहा था कि उस घर पे चोरी हो गया जी। तो हमने उस मौके पर तो हम आ नहीं सके, लेकिन फिर भी हम उस मतलब हमारे को पता चला। उसके बाद में हमने आके घर में देखा इस तरीके से चोरी हुआ, इस तरीके से घर मालिक ने बताया, हमें यही लगा हाँ चोरी हुआ है। तो इस तरीके से चोरी होता है गांव में, तो हमें भी, हमारा भी घर है, हमारा भी बच्चा है, हमारा घटना आपके यहाँ भी घट सकती है। हाँ हमारे भी घट सकती है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा बहुत सिक्योरिटी करें, है ना, गांव का सिक्योरिटी जिस तरीके से हम भी खुद करना पड़े तो हम भी करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन भी कर लिए तो और बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो एक व्यवस्था अच्छा से यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ देखना पड़ेगा, सही देखना पड़ेगा। और कहीं ऐसा घटना हुआ? अभी गांव में तो इतना छोटा मोटा तो घटना हो ही रहा है जी, लेकिन अभी तो इनका तो बड़ा ही पैसा गुम हो गया। जैसे 1 लाख अभी के ज़माने में मामूली पैसा है ही नहीं। इस सिचुएशन में भी मायने रखता है। हाँ हाँ जी। तो आगे हम और एक व्यक्ति हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। दादा क्या बोलना चाहेंगे आप इस घटना के बारे में, क्या बोलना है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकाश प्रधान है जी। क्या बोलना चाहेंगे? इससे पहले भी यहाँ पे तो बहुत घटना हुआ है। पहले भी इससे पहले स्कूटी चोरी हुआ था, मोबाइल चोरी हुआ था, बहुत केस हुआ है, लेकिन अभी तक चोरी तो पकड़ा नहीं गया है। अभी फिलहाल चोर लड़के लोग को पकड़ा है, लेकिन भुट्टाबाड़ी का जो मेन लड़का है बोल रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ा में नहीं आया है वो लोग। अभी यहाँ का लोकल लोग जो उनका सपोर्टिंग है ना, वो लोग को पकड़ में आने से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ का लोकल सपोर्ट तो है ही इनका, यही है बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो यहाँ पे देखें प्रशासन जो है वो यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब तक आप देख रहे थे खबर आजकल के माध्यम से हमने भुट्टाबाड़ी में घटित घटना के बारे में आपको जानकारी दी और उम्मीद करते हैं प्रशासन इसके तथ्य पर पहुँचेगी और जांच सही तरीके से होगा और इस परिवार को न्याय मिलेगा। आप खबर आजकल देख रहे थे। खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुपर क्लीनर एक्सपर्ट, सबसे अच्छा एक्सपर्ट क्लीनर, मनी बैग गारंटी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स।